गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस चैप्टर के लास्ट के 3 पेज हैं वो पढ़ने हमें, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस पेज पे व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम सिल मतलब बेगुनाह हूँ। ही क्राइड, वह रोता हुआ बोला। दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है। बट इट्स अ रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। लेकिन ये एक शाही आदेश है कि उस सूली के बराबर में फिट होने वाला जैसा एक आदमी, मोटा आदमी चाहिए था। दे सैड, उन्होंने कहा, किसने? दरबारियों ने, मंत्रियों ने। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सल्शन, और उसे फांसी के स्थान पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसे अब शिष्य को जो है अपने गुरु के शब्द याद आ गए। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, कि ये शहर मूर्खों का है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता वो आगे अब तुम्हारे साथ क्या करें। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही अप्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, जब वो इंतजार कर रहा था अपनी मृत्यु का, तो उसने अपने दिल में अपने गुरु को याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वैन एवर ही वॉज, और उससे अपनी उसकी पुकार सुनने के लिए कहा जहाँ कहीं भी वो हो, वेयर एवर। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु जो है वो हर कुछ देख सकता था, स्वप्न में सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर, उसके पास में जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक का देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, जैसे वो आज और भूतकाल देख सकता था वैसे उसको फ्यूचर भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंचा। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो कि भोजन के प्यार की वजह से, यानी भोजन को खाने का जिसको शौक होता है उसकी वजह से अपने आप को उसने मुश्किल में डाल लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, तो उसने अपने शिष्य को डांटा और उसे कुछ फुसफुसाते हुए कहा। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वह राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उसे संबोधित करते हुए बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, ओ महान बुद्धिमान में राजा, कौन महान है? द गुरु और द डिसिपल, गुरु या शिष्य? ऑफकोर्स द गुरु, बिल्कुल गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। वाई डू यू आस्क, तुमने क्यों पूछा, क्यों पूछते हो तुम? देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट, तो सबसे पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को मेरे बाद में चढ़ाइएगा। ठीक है, तो देखो अब गुरु ने क्या तिकड़म लगाई है, क्या योजना बनाई है, वो हम पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज के अंदर पढ़ लिया हमने ये वाला। नेक्स्ट देखिए अब, When the disciple heard this, जब शिष्य ने सुना, he understood and began clamor, वो समझ गया और बोलने लगा, me first, पहले मुझे। You brought me here first, आप मुझे पहले यहाँ लाए थे। Put me to death first, not him, पहले मुझे मृत्यु दीजिए, उसे नहीं। The guru and the disciple now got into a flight अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब गुरु और जो शिष्य है वो अब झगड़ने लगे कि कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार को देखकर बहुत परेशान सा हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो उसे इसलिए चुना था क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया कि पहले मुझे मृत्यु दो। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, क्यों, कोई रहस्य है इसमें। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर तुम्हें मुझे समझाना होगा। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या यदि मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम वादा करते हो कि तुम मुझे पहले मृत्यु दोगे? आज द गुरु, गुरु ने ऐसा कहा, पूछा उसे। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड, राजा ने उसे शब्दों में उसको वादा किया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, और नौकरों के कानों से दूर। एंड विस्पर टू, उसके कान में फुसफुसाया।
डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? क्या तुम जानते हो हम दोनों ही पहले मरना चाहते हैं? क्यों? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस। हम सारी दुनिया में घूमे लेकिन इस जैसा शहर कहीं नहीं है, और अ किंग लाइक यू, और तुम्हारे जैसा राजा भी नहीं। दिस स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये न्याय के भगवान की सूली है, फांसी है। इट्स न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। इस पर कभी भी कोई अपराधी नहीं टांगा गया, मतलब दी गई है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। जो भी मरेगा वो उसका दोबारा जन्म होगा इस देश के राजा के रूप में। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और बाद में जो मरेगा उसको फांसी पे दी जाएगी, वो इस देश का जो मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। हमारे इस दुखी भरे जीवन से परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। हमारे लिए ये बहुत मज़ेदार होगा एक राजा और मंत्री बनना। नाउ कीप योर वर्ड। अब आप अपने शब्दों पे रहिए मिलॉर्ड महाराज। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखिए पहले मुझे। नेक्स्ट अगेन, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। राजा जो है वो अब गहरी सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नहीं चाहता था राज्य को किसी भी हालत में जीवन के अगले भाग में खोना। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। इसलिए उसने फांसी के आदेश अगले दिन तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री से गुप्त रूप से बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। ये अच्छा नहीं है अगले जीवन में ये राज्य किसी दूसरे को मिले। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। आओ हम खुद ही इस फांसी पर लटक जाएं जिससे हमारा दोबारा जन्म राजा और मंत्री के रूप में दोबारा से हो। होली मैन डू नॉट टेल लाई। पवित्र साधु आदमी झूठ नहीं बोलते। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मंत्री है वो सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसलिए इसने फांसी देने वाले जो जल्लाद होते हैं उन्हें कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट। आज रात हम अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो पहला आदमी तुम्हारे पास आए तुम उसे मृत्यु दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर वैसे ही दूसरे आदमी को भी। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उस रात को राजा और उसके मंत्री जो है चुपचाप गुप्त तरीके से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और शिष्य को आज़ाद किया। डिस्गाइज हिमसेल्फ एज द टू, और बाकी उन दोनों की तरह भेष बदल लिया। एंड द अरेंज बिफोर एंड फॉर लॉयल सर्वेंट, और अपने विश्वास पात्र नौकरों की सहायता से पहले से जो व्यवस्था कर रखी थी वर टेकन टू द स्टेक, उन्हें फांसी के सूली तक ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, यानी उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब है इसका देखिए नेक्स्ट पेज, यानी लास्ट पेज। ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया जहाँ लड़ते हैं। अब देखिए ये हमारा है नेक्स्ट पेज, जहाँ आप देख रहे हो कि जेल के अंदर हैं गुरु और ये। अब आगे से हम देखते हैं, पढ़ेंगे। When the bodies were taken down to the throne to crows and vulture, the people panicked। जब उनके शरीर उतारे गए, मृत शरीर, तो उनको कौओं को और गिद्धों को देने के लिए तो लोगों को झटका सा लगा, सदमा सा लगा। They saw before them the dead bodies of the king and the minister। तो उनके सामने जो है वो मृत शरीर पड़ा था राजा और उनके मंत्री का। The city was in confusion, पूरा शहर उलझन में था। मतलब ये हो गया ना कि उनको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात उन्होंने शोक मनाया और फिर उन्होंने विचार विमर्श किया भविष्य, राज्य के भविष्य को लेकर। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। कुछ लोगों को अचानक विचार आया गुरु और शिष्य के बारे में। एंड कॉट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस। और उन्हें पकड़ लिया जब तक वो बिना नोटिस किए, बिना ध्यान में आए छोड़ने की तैयारी कर रहे थे।
वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन। किसी ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। अदर एग्री, दूसरे लोग भी सहमत हो गए। दे बैग द गुरु, उन्होंने गुरु से विनती करी, प्रार्थना करी। एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और शिष्य से कि वो उनके राजा और मंत्री बन जाए। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परस्यू द डिसिपल। इसमें शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना पड़ा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग। आखिरकार वे सहमत हो गए उस मूर्ख राजा के राज्य पे शासन करने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर, और मूर्ख मिनिस्टर मंत्री की जगह पे। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस स्थिति में कि वो पुराने सारे नियम बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, उस दिन से रात वापस रात हो गई और दिन वापस से दिन। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और अब एक डूडू में हर कोई चीज़ नहीं मिलती थी। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, अब ये भी दूसरे अन्य स्थानों की तरह हो गया था, यानी कि जो चीज़ें जिस कीमत की थी वो उसी तरह से मिलती थी। ये है ए कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन फोक टेल फ्रॉम इंडिया। भारत में लोक किस्से होते हैं A.K. रामानुजन के द्वारा लिखी हुई है। कन्नड़ भाषा के अंदर एक लोक कहानी है, लोक कथा, उसका ये इंग्लिश वर्जन है। तो इसके PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों।